वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बेइंतहा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने कुछ देर के लिए ही सही हमें ऐसी मजलिसों में जुड़ने की तौफीक अता फरमाई। देखिए मेरी अजीज़ माँ और बहनों, ये वक्त बहुत कीमती वक्त है और इस वक्त को हम अल्लाह की याद में लगा रहे हैं। अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। वरना दुनिया में बहुत सी मजलिसें हैं, मौत मिट्टी की मजलिसें हैं, शादी ब्याह की मजलिसें हैं, मगर अल्लाह ने उन मजलिसों पर क्या है, मगफिरत के वादे नहीं किए हैं। मगर इन मजलिसों पर अल्लाह ताला ने क्या किए हैं, मगफिरत के वादे किए हैं। और अल्लाह जिसे मोहब्बत की नज़र से देखता है, जिसे दीन की समझ देने की इरादा करता है, उन्हें ही क्या है, ऐसी मजलिसों में जुड़ने की तौफीक अता करता है। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें जुड़ाया है। हमारा यहाँ आना हमारी मर्जी से नहीं है, हमारा यहाँ जुड़ना इसमें किसकी मर्जी शामिल है, अल्लाह ताला की मर्जी शामिल है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आज का जो मौजू होगा वो होगी मौत। तो अब मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप सबकी मौत के बारे में क्या राय है? क्या कोई बता सकता है कि मौत क्या है? मौत मोमिन का तोहफा है। जी, और कोई मौत बता सकता है? बरहक है। मौत बरहक है। बरहक है, एक दिन आनी है। और कोई मौत बता से कोई सकता है? छुटकारा नहीं पा सकते। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मौत क्या है? अल्लाह से मिलने का दिन है। अल्लाह से अल्लाह से मिलने का मिलने दिन। तो उलमाए कराम फरमाते हैं, आप सबने माशाल्लाह अच्छे जवाब दिए हैं। तो उलमाए कराम क्या फरमाते हैं कि मौत के जवाब के बारे में साइंस में 200 से ज्यादा जवाब हैं मौत के बारे में कि मौत क्या है, मगर इसका हकीकतन जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका कि मौत क्या है। कोई कहता है कि मौत मर जाने का नाम है, कोई कहता है कि मौत मुलाकात का नाम है, कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई क्या है परिंदों के खाने के लिए छोड़ देता है। लेकिन मौत दरअसल क्या है? इंतकाल किसे कहते हैं? जो खा रहे लोग आज है। मुंतकल इंतकाल होना। के मुंतकल होना। जी, इंतकाल का मतलब क्या है? मुंतकल होना। इस जहान से उस जहान में मुंतकल होने को ही क्या कहते हैं? मौत कहते मौत हैं। करता है। समझ में आ रही ना बात? इस जहान से उस जहान में मुंतकल होने को ही क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। एक ये जहां है, एक वो जहां है। इन दो जहां के दरमियान फासला एक सांस का है। जो चल रही तो ए जहां, जो रुक गई तो वो जहां। समझ में आ रही ना मेरी बात? क्या जी आप जी बाजी बाकी समझ सब में आ अपने रही है। अपने माइक म्यूट कर छड़े हो। तो देखिए अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को, अल्लाह ने इंसान को जिस्म और रूह रूह दो मुरक्कब चीज़ों से क्या है, पैदा फरमाया है। इंसान का जिस्म किससे बना है? रूह से। और ये जिस्म से। मतलब इंसान कब कहलाता है? जिस्म और रूह, इन दोनों का मुरक्कब क्या है? इंसान है। और जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है तो फिर जिस्म क्या है? बेवजूद हो जाता है। जिस्म का कोई वजूद ही नहीं रहता। जब तक हमारे जिस्म में रूह है तब तक हमारा क्या है? हमारा वजूद है। बोलते ही नहीं कि जब जिस्म से अल्लाह ताला रूह को निकाल लेते हैं तो इंसान अपना नाम तक खोते जाते। जैसे ही मौत आती है, जैसे ही इंतकाल कर जाते हैं तो हमारे नाम को भी क्या है, अल्लाह हमारे से छीन लेते हैं। कोई ये नहीं कहता कि फलां को उठाओ, फलां डॉक्टर को उठाओ, फलां टीचर को उठाओ, फलां इसे उठाओ, फलां उसे उठाओ, ऐसा नहीं कहते। बल्कि क्या बोलते हैं? मुर्दे को उठाओ, मुर्दे को नहलाने का वक्त हो रहे, मैयत को नहलाने का वक्त हो रहे। तो इंसान के जिस्म का ताल्लुक इंसान की रूह से है। और जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकाल ली जाती है तो उसका जिस्म बेवजूद हो जाता है। हत्ता के जानवर भी उसे खाना शुरू कर देते हैं, हत्ता की मिट्टी भी उसे बोसीदा करना शुरू कर देती है। तो हमारे जिस्म का ताल्लुक किससे है? रूह से है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको? तो मौत तो बरहक है, मौत तो एक दिन आनी ही है। मौत किसी कीमत पर क्या है, छूटने वाली नहीं है। अगर मौत ना ही होती तो हमारे नबी को कभी मौत ना आती, मगर हमारे नबी ने भी मौत का मजा चखा। कुरान में है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हमें भी एक दिन मरना है, इस बात पर हमें ईमान लाना है। और मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है। फिर अल्लाह क़यामत के दिन, हश्र के दिन हम सबको उठाएंगे, जिंदा करेंगे, फिर मौत देंगे। इस बात पर हमें ईमान लाना है और ये होकर रहेगा। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। बोलते हैं ना, डरते हैं मौत से मगर मरना जरूरी है, लरसते हैं कफन से मगर पहनना जरूरी है, होती है कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों उस कब्र में रहना जरूरी है। मौत के आगोश में जिस दिन हमें सोना होगा, न कोई तकिया न कोई बिछोना होगा, साथ होंगे हमारे आमाल और कब्रिस्तान का एक छोटा सा कोना होगा। मत करना गरूर ए इंसान अपने आप पर, न जाने अल्लाह ने तेरे और मेरे कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया क्या है, फानी होने वाली है। बोलते ही नहीं, दुनिया की मिसाल बोलते ही कि उस परिंदे की मानिंद है जो एक टहनी पर बैठकर चला गया। इसी तरह चंद रोज के लिए हम यहाँ आए हैं। ये आर्जी कियाम है। ये दुनिया मिट जाने वाली है, ये दुनिया फना होने वाली है। दायमी जिंदगी, हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी कौन सी जिंदगी है? आखिरत की जिंदगी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करनी है।
देखिए आज हम सुनते हैं कि फलां का बाप गुजर गया, फलां का बेटा गुजर गया, फलां की बेटी गुजर गई, फलां की बहन गुजर गई। कल को हमें भी गुजर जाना है, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की माँ हैं, हम भी किसी की बहन हैं। कल को हमारे बारे में भी ये बातें हो गई कि फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की माँ, इसका इंतकाल हो गया। इस बात पर हमें ईमान लाना है, इस बात पर हमें यकीन करना है कि हमें भी मौत आनी है, मौत का मजा हमें भी चखना है। तो इंशाल्लाह करेंगे ना सब लोग मौत से पहले पहले मौत की तैयारी। ये दिन में एक वक्त मुकर्रर कीजिए। 24 घंटे की जिंदगी, 24 घंटे का दिन है। वैसे तो हम अलग अलग कामों में मसरूफ रहते हैं, कभी घर के काम, कभी बच्चों को खिलाना पिलाना, बच्चों को स्कूल ले जाना, बाजार में जाना, घर के काम। इन मसरूफियात में से कुछ थोड़ा वक्त निकालिए और बैठकर सोचिए कि एक दिन मुझे भी मरना है। मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ बैठने वाले, मेरे साथ खाने वाले, मेरे साथ हंसने वाले, वो क्या है आज सुपुर्द खाक हो चुके हैं, आज वो हमारे साथ नहीं है। हमें भी इसी तरह क्या है एक दिन जाना है दुनिया से। इस बात को सोचना है, इसका मुराकिबा करना है रोजाना। इंशाल्लाह करेंगे ना, सोचेंगे ना सब लोग। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। अब मौत के वक्त क्या गुजरती है, इसके बारे में जानना है। देखिए दुनिया में बहुत से लोग हैं, सौलिहीन भी हैं, बदकार भी हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये क्या है, यहाँ तैयारी करनी है। इसका ये रिजल्ट जो है ना इंशाल्लाह मौत के बाद मिलेगा। जो मरने से अक्लमंद वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करे। बोलते ही नहीं मौत के वक्त दो कैफियतें होती हैं, बोलते हैं। नेक लोगों के साथ क्या है अल्लाह नेक वाला मामला करते हैं, अच्छा वाला मामला करते हैं, और बुरे लोगों के साथ क्या है अल्लाह ताला बुरा वाला मामला फरमाते हैं। तो बोलते हैं कि जब नेक बंदे की रूह निकालने का वक्त आता है तो हजरत मलकुल मौत 4 फरिश्तों के साथ आते हैं। और फरिश्ते क्या है उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं उस बंदे को। जैसे बच्चा रोना शुरू कर देते हैं तो घर वाले कैसे उसे खिलौने लेकर समझाते हैं, उसे क्या है बहलाते हैं फुसलाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला क्या है नेक बंदे की रूह को फरिश्ते आते हैं और उसे क्या है बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। और बोलते हैं कि अल्लाह की नेक रूह तो चल ऐसी बेरियों की तरफ जहाँ कांटा नहीं। और बोलते हैं कि उसकी रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे कि मस्के में से बाल। और फाजिल लोगों के साथ ऐसा सुलूक होता है, बोलते हैं कि रग रग में फंसती हुई निकलती है उसकी रूह। और फरिश्ते उसे मारते हैं, उसके सर पर मारते हैं, उसकी पीठ पर मारते हैं, और उसे क्या है जहन्नुम की तरफ ले जाया जाते हैं। तो क्या है दुनिया कैद खाना है, किसके लिए मोमिन के लिए, और काफिर के लिए क्या है जन्नत है। तो हमें इस दुनिया में कैद खाने के मुआफिक देखो, कैदी कैसी जिंदगी बसर करते, उसे कौन सी भी चीज की क्या है ख्वाहिश नहीं रहती कि मैं ऐसा रहना मैं वैसा रहना। ये दुनिया में रहता कि सब ब्रांड ब्रांड, मैं अच्छा लगना मैं अच्छा दिखना मेरा सब अच्छा रहना। ये सब कब तक आवाज नहीं आ रही है बाजी आपकी। जी आ रही है आवाज आपकी। तो हम कहाँ थे कि अल्लाह ताला नेक बंदे की रूह को किस तरह से निकाल देते हैं। तो बताते हैं कि जब नेक बंदे की रूह को निकालने का वक्त आता है तो फरिश्ते मलकुल मौत क्या है 4 फरिश्तों के साथ आते हैं और उसे क्या है बहलाना फुसलाना। बोलते हैं कि सकरात का गम जो है तमाम गमों पर हावी है। बोलते हैं कि मौत के वक्त इतनी तकलीफ होती है, मौत की तकलीफ ऐसी है जब रूह इंसान के जिस्म से निकाल दी जाती है उस वक्त ऐसी तकलीफ होती है कि उसका गुमान भी हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी को भी उस वक्त तकलीफ होती है। बोलते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब था तो उनके बाजू में क्या है पानी से भरा हुआ मशकीज़ा था, उसमें बार-बार हाथ डुबाते और पानी क्या है अपने चेहरे पर मारते। तो जब आयशा ने हालत देखी तो पूछने लगी कि अल्लाह के नबी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोचिए जब अल्लाह के नबी को भी उस वक्त जब जिस्म से रूह निकाल रही है उस वक्त तकलीफ होती है तो हमारी क्या हालत होगी। ये सोचने की बात है। सकरात की जो तकलीफ है वो तमाम तकलीफों पर हावी है। बोलते हैं जब अल्लाह ताला ने एक बंदे की रूह को निकालने का इरादा करते हैं तो मलकुल मौत 4 फरिश्तों के साथ आते हैं और इस बंदे को क्या है बहलाना जी बाकी वाले म्यूट करें। बंदे को क्या है बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। जैसा एक बच्चा जिद कर रोने का शुरू करते हैं तो कैसा घर वाले समझाते हैं, कैसा उसे क्या है खिलौने से बहलाया जाता है, कभी बाहर ले जाकर बहलाया जाता है, हत्ता इम्कान कोशिश की जाती है कि उस बच्चे को क्या है रोने ना दिया जाए, तरह तरह से उसका दिल बहलाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह जब नेक बंदे की रूह निकालने का वक्त आता है तो फरिश्ते उसे बहलाना शुरू करते हैं फुसलाना शुरू करते हैं और एक मस्के में से बाल जैसा आसानी से निकलते नहीं है वैसे ही अल्लाह ताला नेक बंदे की रूह को निकालते हैं। तो देखो कितना आसानी से अल्लाह क्या है नेक बंदे की रूह को निकालते हैं। और जब रूह निकल गया तो रूह क्या है आसमान पर चली जाती है और आसमान पर जाकर क्या है अल्लाह के सामने सजदा रेज़ा हो जाते हैं। तो नियत करो कि अल्लाह हमने भी ऐसी मौत देनी। देखो मौत का वक्त मालूम नहीं है कि कब मौत आनी है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही मरेंगे, ऐसा नहीं है कि जवानी में ही मरेंगे। मौत का वक्त क्या है किसी को मालूम नहीं है। फलक झपकने के बराबर भी अल्लाह मोहलत नहीं देंगे जब मौत का वक्त करीब आएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं एक सलाम फेरकर दूसरा सलाम फेरने का भी यकीन नहीं रखता कि कब मौत आ जाए, एक लुक़मा खाकर दूसरा लुक़मा खाने का भी यकीन नहीं रखता कि कब मौत आ जाए। मगर आज हम लोग क्या है मौत से कितने गाफिल हैं। मौत हमारे सर पर मंडरा रही है लेकिन हमें क्या है गफलत में पड़े हुए हैं। मौत के हाँकने वाला हाँक रहा है, मौत हमारे पीछे है और बोलते हैं कि मरते मरते बस क्या है मरते मरते बचे। एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनने में आते हैं कि अल्लाह वाले के वालिद क्या है बहुत बीमार थे। तो जब वालिद का हाल चाल पूछा जाने लगा तो अल्लाह वाले फरमाने लगे, एक अल्लाह वाले दूसरे अल्लाह वाले से पूछ रहे हैं कि आपके वालिद का क्या हाल है। तो अल्लाह वाले फरमा रहे हैं कि अल्लाह के फजल से मेरे अब्बू जो है ना मरते मरते बचे हैं। तो दूसरे अल्लाह वाले सवाल कर रहे थे वो हंसना शुरू कर देते। तो अल्लाह वाले पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं ऐसा ना बोलूं कि मरते मरते बचे, बल्कि ऐसा बोलो कि बचते बचते मरेंगे। मरते मरते नहीं बचने का है बल्कि बचते बचते मरने का है। ये यकीन हमारे दिलों में आना। सोचो अपने आप को सोचो कि मलकुल मौत हमारे सामने है, हमारी भी रूह निकलनी है, हमने भी क्या है मौत का मजा चखना है। तो रूह की अच्छाई के लिए तैयारी करनी है, मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करनी है। जिस्म का एक तकाजा है रूह का तकाजा है। जिस्म का तकाजा क्या है जिस्म को जब भूख लग गया तो उसे खाना खिलाना पड़ता है, जिस्म को जब नींद लग गया तो उसे सुलाना पड़ता है। जिस्म क्या है परेशान हो जाते हैं। अगर हमें भूख लग गया तो हमें खाएंगे, अगर हमें प्यास लग गया तो हमें पीएंगे, अगर हमें नींद आ रही है तो हमें सोएंगे, अगर खाली करना है तो फारिग होंगे। ये क्या है जिस्मानी ज़रूरियात है। जब हम जिस्मानी ज़रूरियात को पूरी करते हैं तो जिस्म क्या है राहत पाते हैं और सुकून में रहते हैं। इसी तरह रूह का सुकून भी हमें तलाश करने का है। और रूह का सुकून किसमें है। रूह का सुकून ना दौलत में है, ना शोहरत में है, ना इज्जत में है, ना बच्चों में है, ना बीवी में है, ना शोहर में है। किसमें है रूह का सुकून। आपने कोई बताया कि रूह का सुकून किसमें है। रूह की ग़िज़ा क्या है अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद। अल्लाह की। तो अल्लाह को पाना, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को पाना क्या है रूह की ग़िज़ा है। जिस्मानी तकाज़ा तो पूरा कर रहे हैं
जिसको देख के है 3 टाइम खा रही, सोने के टाइम सुला रही, उठने के टाइम उठ रही, फिरने के टाइम फिर रही, जिस्म का तो हमें ख्याल रखते हैं। उल्टा जिस्म को इतना हमें क्या सीरियसली वही कि जिस्म के बारे में हमारे जिस्म अच्छा ना बोल के हमें जिस्म हमारे हाथ से जितना होता है कोशिश करते हैं। वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम करते हैं, अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, मतलब रूह की फिक्र है हमारे में? बिल्कुल भी नहीं है। रूह की फिक्रों को हमारे दिल से निकाल फेंकते हैं। जब रूह की फिक्र आती है बोलते हैं कि अगर जिंदगी में सब कुछ है लेकिन दीन नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, तो जिंदगी बेसुकून है। मौलाना जुनैद जमशेद के बारे में आते नहीं, मौलाना जुनैद जमशेद के बारे में कैसा वाकया बताइए कि जब मौलाना तारिक जमीन साहब फरमाते हैं कि जब मैं एक मरतबा एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था, मौलाना जुनैद जमशेद क्या है बहुत बड़े सिंगर थे। आलिया शिमन की जिंदगी गुजर रही है, गाने गा रहे हैं, बोलते हैं कि उनके गाने पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर गुजरे हैं। मौलाना जुनैद जमशेद बोलते हैं कि उनका जो गाना था ना दुनिया के 10 गानों में से एक मशहूर गाना था उनका। दुनिया की हद है, क्या है, ज़ेब व ज़ीनत, हद आइश व आराम के पास था। गाने गा रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, अच्छे अच्छे खा रही हैं, अच्छे अच्छे पी रही हैं, अच्छे अच्छे लज़्ज़तों को उठा रही हैं, अच्छे बड़े सिंगर हैं। तो बोलते हैं कि मौलाना तारिक जमीन साहब एक मरतबा क्या है एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। तो एयरपोर्ट के बाहर क्या है मौलाना जुनैद जमशेद का एक बड़ा फोटो लगा हुआ था। तो फोटो को देखने के साथ क्या है मौलाना तारिक जमीन के दिल में एक बात आती है कि अल्लाह ताला इसको भी हिदायत नहीं दे सकते? हिदायत तो क्योंकि अल्लाह के हाथ में है। तो फोटो को देखकर सोच रहे हैं मौलाना तारिक जमीन का अल्लाह इसको हिदायत नहीं दे सकते? तो फरमाते हैं उसी दिन शाम में एक इज्तिमा थे और इज्तिमा में क्या है मौलाना तारिक से हज़रत जुनैद जमशेद की मुलाकात हुई। तो जब जुनैद जमशेद हज़रत मौलाना तारिक जमीन से मिलने के लिए आते हैं तो मौलाना तारिक जमीन अपना वाक़या सुनाते हैं कि मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, एयरपोर्ट के बाहर क्या है आपकी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। पहले क्या है मौलाना तारिक जमीन जुनैद जमशेद को दूर देखना शुरू कर देते हैं। तो जुनैद जमशेद फरमाते हैं क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो मौलाना तारिक जमीन साहब बोलते हैं नहीं मैं अल्लाह की कुदरत को सोच रहा हूँ, अल्लाह की हिकमत को सोच रहा हूँ। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था तो मैंने आपकी तस्वीर को देखकर सोचा था कि क्या अल्लाह इसको भी हिदायत नहीं दे सकते? और आप क्या है मेरे सामने मौजूद हैं। तो बोलते हैं कि मौलाना जुनैद जमशेद कि मौलाना तारिक जमीन साहब मेरे पास वो सारा ग्लैमर, वो सारी दौलत, वो सारा ऐश व आराम मेरे पास है जिसका हर जवान क्या है तालिब रहता है, मगर फिर भी मैं क्या है जिंदगी में बेसुकून हूँ, मेरी जिंदगी में क्या है सुकून नहीं है। तो इस तरह अल्लाह उनको हिदायत देते हैं, उसके बाद वो क्या बहुत बड़े अल्लाह वाले बनते हैं और वो शहीद भी होते हैं। तो देखो दुनिया की हद है कि ज़ेब व ज़ीनत, हद आइश व आराम हमारे पास है, लेकिन अल्लाह का खौफ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, दीन की नॉलेज हमारे पास नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में सुकून हरगिज़ भी नहीं आएगा। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह से लगा लो, अल्लाह को अपना बना लो। जो अल्लाह को अपना बना लेते हैं अल्लाह उसके बन जाते हैं। तो करेंगे कोशिश जिस तरह हम हमारे जिस्मों पर कोशिश करते हैं इसी तरह हम हमारी रूह पर भी कोशिश करेंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। रूहानियत को जगाने की कोशिश क्या है? अल्लाह का ज़िक्र करना है। अल्लाह का ज़िक्र चलते फिरते उठते बैठते हर जगह अल्लाह का ज़िक्र करना है। अल्लाह का ज़िक्र ही क्या है दिलों को जिंदा करता है। तो करेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह। जगाने की कोशिश करेंगे ना। चलते फिरते एक दूसरे को दावत देना है, एक दूसरे में क्या है रूहानियत को जगाना है। अल्लाह वाले बनना बनने से पहले अक्लमंद वो है जो बनने से पहले बनने की तैयारी करे। बाद में पछताएंगे, बाद में रोएंगे, बाद में गिड़गिड़ाएंगे, बाद में गिड़गिड़ाना कुछ काम ना आएगा। बोलते हैं कि जब फाजिल लोगों की रूह निकाल लेते हैं मलकुल मौत तो वो रूह तड़पती हुई कहती है रब्बिर जिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, मगर उस वक्त क्या है मोहलत नहीं दी जाएगी। उस वक्त क्या है तौबा कबूल नहीं करी जाएगी। इसलिए अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, अल्लाह हमें समझा रहे हैं, अल्लाह हमें बार-बार अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करनी है, अपने साथ-साथ अपने खानदान वालों की फिक्र करनी है, अपने बच्चों की फिक्र करनी है, अपने शौहर की फिक्र करनी है, अपने क्या है माँ-बाप की फिक्र करनी है, अपने भाई-बहनों की फिक्र करनी है, सारी उम्मत की फिक्रों को लेकर चलना है हमें। चलेंगे ना सब लोग सबके लिए दुआएं करेंगे ना। हर कोई मुहताज है हिदायत का हिदायत माँ-बाप के पास मोहब्बत से मांग लेते। अगर हिदायत क्या दुकान में बिकती तो खरीद लेते, अगर हिदायत सड़कों पे पड़ी होती तो उठा लेते, अगर हिदायत दरख्तों पे होती तो तोड़ लेते, मगर हिदायत किसके हाथ में है? हिदायत का मालिक तो मेरा अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। अगर हिदायत बिलाल की फरमाया करते थे कि अगर हिदायत अल्लाह के पास ना होती तो मुझे से काले कलर को कौन हिदायत देता? हिदायत का मालिक कौन है? अल्लाह है। दुआ करना है कि अल्लाह हमें भी हिदायत से नवाज दे। दुआ करते रहना है। बोलते नहीं दुआ में इतनी ताकत है कि दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। तो करेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह दुआ। बनने से पहले क्या है मत की तैयारी करनी है, अपनी जिंदगियों को इतना नहीं अपनी आखिरत को भी सवारने की कोशिश करनी है। जैसे अल्लाह वाले गुजरे हैं राबिया बसरी का वाकया आता है। जब राबिया बसरी का विशाल का वक्त इंतकाल का वक्त आया तो खादिमा को वसीयत कर दी है कि मेरा इंतकाल होने वाला है, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो किसी को ना जमाना, सिर्फ 4 लोगों को जमाना क्या है मेरी तदफीन करना और मुझे उस कपड़े में उस कुर्ते में क्या है कफन लेना जिस कुर्ते में मैं क्या है तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उनकी वसीयत के मुताबिक खादिमा क्या है उनकी तदफीन करती है, उसी कुर्ते में क्या है उनको कफन दिया जाता है। तो दूसरे दिन क्या है खादिमा के ख्वाब में हज़रत राबिया की ज़ियारत होती है। तो जब ख्वाब में खादिमा राबिया बसरी को देखती है तो राबिया बसरी उनसे कह रही है कि अल्लाह तुझे सज़ाए खैर दे कि तूने मेरी वसीयत के मुताबिक क्या है मेरी तदफीन की और मुझे उसी कुर्ते में क्या है कफन दिया जाता है, इसका सज़ाए खैर दे। तो खादिमा उनसे पूछ रही है कि राबिया जी आपके कफन पर क्या गुजरी? तो राबिया बसरी कहती है कि जब मुझे कफन में रखा गया तुमसे सवाल करने के लिए मुझे और डकी आई और आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि जिस रब को मैं 40 साल से नहीं भूली, 4 हाथ जमीन में अंदर आकर मैं उस रब को बुला सकती हूँ? तो देखिए कैसा तकवा होगा ना माशाल्लाह। बोलते हैं कि 42 साल की उम्र में राबिया बसरी की वफात हुई तो उन्होंने फरमाया कि 40 साल से जिस खुदा को मैं नहीं भूली उन्हें 4 हाथ जमीन में आकर मैं कैसे बुला सकती हूँ? और बोलते हैं कि हर एक लिबास है राबिया बसरी दुआएं पहने तो खादिमा पूछना शुरू करती है कि वो कुर्ता क्या हुआ जिसने मैंने आपको क्या है कफन दिया था? तो राबिया बसरी मुस्कुराकर बोलना शुरू करती है कि अल्लाह ताला ने उस कुर्ते को ले लिया और उसके बदले में मुझे जन्नत का लिबास पहना दिया और वो कुर्ता मेरे अमाल में ज़खीरा के तौर पर रख लिया गया है और जब क़यामत में मेरे अमाल को ले जाएंगे उस कुर्ते को भी उसमें रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। कैसा नहीं एक मौत ऐसी भी होती है और एक मौत ऐसी भी होती है। बोलते हैं बस कुछ ही दिन पहले की बात है एक एलियन कब्र खोद रही थी तो जैसे ही कब्र खोदे कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे बोलते। फिर दूसरी कब्र खोदे दूसरी कब्र में क्या है बिच्छू ही बिच्छू थे। ये बिच्छू जमीन में बिच्छू नहीं है बल्कि आखिरत के ये है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी आखिरत को संवारेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे। कब्र आखिरत की मंजिलों में से क्या है पहली मंजिल है जो इसमें कामयाब हो गया बाकी की सारी मंजिलें उसके लिए क्या है आसान हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नियत करें आसान करें। देखो आज एक मां अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती तो कल को क्या हम हमारे बच्चों को डरता हुआ देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह हमें अपने साथ साथ अपने खानदान वालों की भी फिक्र करनी है। अगर बोलते हैं अमर मारूफ के 3 दर्जे हैं, अगर क्या मुमकिन है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से भी मुमकिन नहीं है तो ज़बान से रोको, अगर ज़बान से भी मुमकिन नहीं है तो दिल में बुरा समझो। बोलते हैं अगर हमारे पास है ताकत तो हम हाथ से रोकने की कोशिश करना, अगर हाथ से भी नहीं रोकें तो ज़बान से बोलकर रोकने की कोशिश करना, अगर ज़बान से भी नहीं रोकें तो उनके लिए उनके हाथ में दुआ करना। करेंगे ना कोशिश अमर मारूफ वाली मुनकर करेंगे ना इंशाल्लाह सब लोग। इंशाल्लाह करेंगे ना। इंशाल्लाह आज हमारे इख्तियार में है सब कुछ। बोलते नहीं इख्तियार बहुत बड़ी बात है। जरूर बाजी जरूर बाजी हम भी करेंगे इंशाल्लाह। बोलते नहीं कि इख्तियार आज हमारे इख्तियार में है सब कुछ। जब तक हमारे इख्तियार में है तब तक करो। वरना बोलते हैं कि इख्तियार पर कुछ सुनाना चाहूंगी मैं। इख्तियार बहुत ही बेवफा लफ्ज़ है। कब आप इख्तियार से बेइख्तियार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इख्तियार क्या है? बहुत ही बेवफा लफ्ज़ है। कब आप इख्तियार से बेइख्तियार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप चीज़ों को कितनी मजबूती से पकड़े वक्त आने पर आपकी गिरफ्त से छूट भी जाएंगी। आप चीज़ों को कितनी मजबूती से पकड़े वक्त आने पर आपकी गिरफ्त से छूट ही जाएंगी। कुदरत भी अजीब है, कैसे एक के बाद एक इनायत करती है। कुदरत भी क्या है? अजीब है, कैसे एक के बाद एक इनायत करती है। कद बढ़ता है, हुस्न बढ़ता है, अकल बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, इख्तियार बढ़ता है। क्या है? कुदरत भी बहुत अजीब है, कैसे एक के बाद एक इनायत करती है। कद बढ़ता है, हुस्न बढ़ता है, अकल बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, इख्तियार बढ़ता है और फिर वही कुदरत एक एक करके सब इनायतें वापस लेने लगती है। एक वक्त है कद बढ़े, हुस्न बढ़े, जवानी है, लेकिन क्या है कुदरत एक एक करके